अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज आप जैसे कि आपको पता है कि जो है ना वो यूएचएस के एडमिशन ओपन हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आज की इस वीडियो में जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए मैं आपके साथ वैसे भी जो है ना वो शेयर कर दूंगा कि कैसे जो है ना वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप के कांटेक्ट पे जो है ना वो कांटेक्ट करके तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई भी करवा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ठीक है, किस तरह का भी है, यूएचएस का है, ठीक है। तो या जो है ना वो के पी के सिंध वगैरह जिधर का भी है, ठीक है, हम जो है ना वो अप्लाई कर देंगे आपको। इसमें ये होता है कि जो है ना वो चांसेस, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। यूएचएस तो वैसे भी माइनर सी मिस्टेक्स पे भी जो है ना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडमिशन पॉलिसीज़ के वाले से बताता हूँ कि एडमिशन तो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। यूएचएस के 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जो है ना अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। ऐसे जो है ना प्राइवेट के 5 नवंबर से 19 नवंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऐसे ही जो बीडीएस के हैं वो 20 नवंबर से शुरू होंगे और 4 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऐसे जो प्राइवेट है उनके 5 दिसंबर से शुरू होंगे और 19 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये आप उर्दू में भी देख सकते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक वीक के अंदर अंदर ही जो है ना वो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ओपन हो रही है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बेसिकली उर्दू में भी है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते वो उर्दू में पढ़ लीजिएगा। ये आप इसको इधर फेस करके, ठीक है, तो आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली इसका दिखाने का मतलब यही था। इंग्लिश में है, ठीक है, हम इसको इससे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके जो है ना वो एडमिशन आपको पता है ओपन हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स आर कंपलसरी एंड विदाउट देम द एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर कट लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, इसके बगैर जो है ना वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है। डोमिसाइल जो है ना वो मैंडेटरी है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज के लिए अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आईडी कार्ड नहीं बना तो बेफार्म, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज द सब्सिट्यूट, ठीक है। तो डोमिसाइल होना लाजमी है। उसके बाद रसीद और डोमिसाइल एप्लीकेशन और अ पेरेंट डोमिसाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब जिन स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं बना, ठीक है, और उन्होंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है और उनको रसीद मिली है डोमिसाइल के लिए, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। आईडी कार्ड, बेफॉर्म वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये एक्सेप्टेड नहीं है। रसीद जो है वो, मतलब मैंने आज अप्लाई करने के लिए दी है डोमिसाइल और मुझे जो है ना उन्होंने रसीद दी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डोमिसाइल ही चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल हर हाल में चाहिए। तो चूंकि इससे ये होता है कि पंजाब का डोमिसाइल है तो उनको पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है ना वो पंजाब का। जैसे कि मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि बाहर से स्टूडेंट जो है वो पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ये था कि इस्लामाबाद के स्टूडेंट जो है ना वो पंजाब की कैटेगरी में आते थे, लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद के लिए भी 3 सिर्फ रिजर्व सीट्स रखी गई हैं, सिर्फ 3, ठीक है। अब पंजाब के स्टूडेंट्स को ही जो है ना वो सारी सीट्स मिलेंगी। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है ना मैट्रिकुलेशन और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि अटेस्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, जो कि अटेस्ट होने चाहिए इंटरमीडिएट बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपके बोर्ड से जो है ना वो अटेस्ट होने चाहिए। यहाँ पे आईबीसीसी का वर्ड कहीं पे भी नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। तो आपके जो अप्लाई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैट्रिक और एफएससी के वो बोर्ड से अटेस्ट होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है ना आईबीसीसी से टेस्ट करवाने हैं तो वो तो करवाने ही करवाने हैं आपने, ठीक है। लेकिन बोर्ड से अटेस्ट होना लाजमी है जब आपने अप्लाई करना है। अगर आपका फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन है तो आईबीसीसी से आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। फ़ॉरेन मतलब ए लेवल है, ओ लेवल वगैरह आपने किया है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोर्ड से अटेस्टेशन ज़रूरी है, ठीक है। बोर्ड की अटेस्टेशन जिन स्टूडेंट की नहीं है वो जाके बोर्ड से अटेस्टेशन करवाएं, ठीक है। आईबीसीसी की अटेस्टेशन नहीं है इसमें रिक्वायर्ड अप्लाई के लिए, ठीक है। वो बाद में जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल, ठीक है, उसमें जो CNIC है या बेफाम है वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट है तो पासपोर्ट जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा। कैंडिडेट मस्ट आप अपलोड वन पेरेंट्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप अपने फादर का या मदर का, दोनों में से किसी एक का जो है ना वो CNIC नंबर, CNIC जो है ना वो अपलोड करेंगे, ठीक है। जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है, ठीक है, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्टूडेंट अब्रॉड और ड्यूल नेशनलिटी अप्लाई फॉर द रिजर्व सीट मस्ट अपलोड इट वन ऑफ द फॉलोइंग, जो है ना वो कामा, रिसीट परमिट, ग्रीन कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट। यहाँ पे लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्यूल नेशनलिटी है, डबल नेशनलिटी है, मतलब पाकिस्तान की भी नेशनलिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सऊदी अरेबिया की भी नेशनलिटी है, तो मुझे जो है ना वो अकामा, ठीक है, वो अपलोड करना पड़ेगा। आपको बताइए सऊदीया में अकामा चलता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यूके में हूँ तो मुझे ग्रीन कार्ड जो है ना वो अपलोड करना पड़ेगा साथ, ठीक है।
फॉर कैंडिडेट इन सऊदी अरेबिया अ स्क्रीनशॉट ऑफ अकामा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर KSA वेबसाइट्स शोइंग दैट परमिट एक्सपायरी डेट मस्ट बी सबमिट अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अकामा। ठीक है, प्रिंटेड जो सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने प्रिंटेड कॉपी जो है ना वो भी सबमिट करवानी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह सारा लेके तो आपने जो है ना अपलोड करना है। उसके बाद एक्सपायर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपका CNIC है, एक्सपायर हो चुका है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपको आप अभी जो है ना वो अभी से आप नया बना लें तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक्सपायर कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्लियर कट यहाँ पे लिखे। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड एंड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ कोटा सीट्स इन पब्लिक सेक्टर और डेंटल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो प्रॉस्पेक्टस पे लिखा है सारी चीज़ें। ठीक है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है कोटा सीट्स के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी फ़ोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ जो है ना वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 1 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल की कैंडिडेट्स हैं उन्होंने स्कार्फ दुपट्टा वगैरह वो लिया होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना या उन्होंने कैप वगैरह, हैट वगैरह, सन ग्लासेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, एडिट वगैरह नहीं की हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। स्कार्फ लिया हो, मतलब आगे जो है ना वो बुड़का जैसे आप कहते हैं ना मास्क वगैरह पहनना या बुड़का, वो नहीं होना चाहिए। फेस नज़र आ रहा हो लेकिन स्कार्फ या दुपट्टा वगैरह होना जो है ना वो ज़रूरी है। ये क्लियर कट ये चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है ना वो फेस जो है ना वो नज़र आना चाहिए। ठीक है, मास्क वगैरह या उसके बाद जो है ना वो जो मास्क है या बुर्का वगैरह जो नकाब किया होता है उन्होंने ना, ठीक है, नकाब जो होता है उनका वो नहीं होना चाहिए, मतलब फेस नज़र आए, बस ये है। और कोई हैट या कैप वगैरह या सन ग्लासेस या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। उसके बाद आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने एक सिंगल पेज लेना है, खाली प्रिंट पेज, उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, इन ब्लू इंक, ब्लू जो बॉल पॉइंट है उसके साथ आपने सिग्नेचर करने हैं, और वाइट पेपर पे आपने लेफ्ट थंब का प्रिंट लेना है। ठीक है, जब जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें आपसे अंगूठा लगवाया जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पे आप साइन करते हैं, कुछ जगहों पे आपका थंब लिया जाता है। ठीक है, या जैसे आपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना वो किसी भी ऐसी शॉप्स पे जो कि स्टाम्प पेपर वाली शॉप है, ठीक है, उधर आप चले जाइएगा, उसको आप कहिएगा कि मैंने सिग्नेचर करने हैं और अपना थंब जो है ना वो लेफ्ट थंब प्रिंट पे लेना है। ठीक है, तो वो आपको वाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर और थंब जो है ना लेफ्ट वो आपको ले देगा। ठीक है, ये उसके बाद आपने इनको जो है ना वो प्रिंट लेके अपलोड करना है वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे अपलोड करना है इसको जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो ये चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यह है कि एप्लीकेशन विल बी सबमिट ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी, मतलब मैट्रिक, FSC की, या जो थंब हमने बोला है डोमिसाइल की। ठीक है, उसको आपने कैसे अपलोड करना है, स्कैन करके कैम स्कैनर से जो है ना वो आपने अपलोड करना है। उनका साइज़ जो है ना वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट शुड बी GPG और JPEG फॉर्मेट में जो है ना वो आपने अपलोड करना है, और साइज जो है ना 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैम स्कैनर से जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, इमेज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, कैम स्कैनर यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ पिक्चर लेके और उसको अपलोड नहीं कर देना। कैम स्कैनर ये होता है कि वो एक क्लियर इमेज लेता है। ठीक है, और क्लीन कट जो है ना वो आपकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, फॉर डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे कि CNIC है, उसके बाद जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक के हैं, ठीक है, FSC के हैं, तो उनकी डबल साइड्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही CNIC की जो है ना वो डबल साइड होती हैं, तो वो आपने सेपरेटली जो है ना वो फाइल बना के बोथ साइड्स की वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, सेपरेटली दोनों की। उसके बाद सेव ईच डॉक्यूमेंट्स विद द यूनिक नेम। ठीक है, डबल चेक बिफोर अपलोडेड। यूनिक नेम मतलब कि आप मैट्रिक है डॉक्यूमेंट से तो आपने मैट्रिक के नाम से ही सेव करना है, FSC का है तो FSC से। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर अदर लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल मेरा डेको डॉक्यूमेंट जो है ना वो चाइनीज़ लैंग्वेज में, अब चाइनीज़ लैंग्वेज तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मुझे जो है ना वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन जो है ना वो साथ अटैच करना लाजमी है। ठीक है, ऑफिशियली सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, और उसके वो जो है ना वो साइन होने चाहिए किसी ऑथराइज पर्सन के उसके नीचे, ताकि ये पता चले कि ये जो है ना वो ओरिजिनली इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इंग्लिश में जो है ना ये चीज़ें ट्रांसलेट की गई हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद नोट्स एक दफ़ा पढ़ लीजिए। कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट, कैंडिडेट जो है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, नहीं सही अपलोड किए, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, UHS इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर आपने इनकरेक्ट
या इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये क्लियर करता है, बीइंग रिजेक्शन विदाउट नोटिस आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और यूनिवर्सिटी जो है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन। मैं पहले भी शुरू करने से पहले भी आपको बताया था कि यूएचएस तो माइनर सी चीज़ को भी जो है ना वहाँ ला के तो रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन, ठीक है। अपलोडेड फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू इमीडिएट रिजेक्शन एंड पॉसिबल लीगल एक्शन, ठीक है। इमीडिएट रिजेक्शन होगा और उसके ऊपर जो है ना वो मे बी के यूएचएस जो है ना वो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत केयरफुली आपके साथ डिस्कस की हैं, उर्दू में भी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है वो उर्दू में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपके साथ जो है ना वो कंप्लीट जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की। नहीं भी समझ लगती है आप कमेंट्स में पूछें, ठीक है, उसका आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके होना लाजमी है। माइनर सी मिस्टेक पे भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। हम 3-4 साल से मुसलसल ये काम कर रहे हैं तो हमें पता है ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नंबर मैंने आपको शुरू में दे दिया था, आप उधर जाके तो हमसे कांटेक्ट करके तो अप्लाई भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।